नॉइज एंड बैरियर्स। कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका यूजीसी नेट वालों का फर्स्ट पेपर में एक यूनिट है। कम्युनिकेशन हम किससे कहते हैं पहले उसे हम जान लेते हैं और फिर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉइज एंड बैरियर्स जिसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के एग्जाम्स कोई एक पेपर नहीं होता है, कई मल्टीपल पेपर्स होते हैं। तो किसी ना किसी पेपर में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं या मैचिंग दे देंगे या ऑड वन आउट दे देंगे या फिर ऑब्जेक्टिव जैसे नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं वैसे आते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। पहले हम समझेंगे कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन कहते हैं एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है, यह लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, सतत प्रक्रिया कहा जाता है इसे, जिसमें 4 एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। आपका फर्स्ट है सोर्स, जिसे हम एनकोडर या फिर सेंडर कहते हैं, जो कि मैसेज जिसके द्वारा भेजा जा रहा है वो बोलने वाला वक्ता। दूसरा होता है जो मैसेज हम भेजेंगे वो, है ना, कि क्या आप उनको मैसेज भेजना चाहते हैं, वो थॉट आपके जो हैं वो। थर्ड होता है उसमें मीडियम, कि आप किस माध्यम द्वारा उनको अपने विचार जो है संचरित करना चाहते हैं, उसका संचार करना चाहते हैं। चौथा रिसीवर, जिसे हम डिकोडर भी कहते हैं, डेस्टिनेशन भी कहते हैं, कि उनके तक जिसके तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, एक से निकलकर बात दूसरे तक जाती है और वो किसी रूप में जाती है, वर्बल, नॉन वर्बल, और किसी माध्यम के थ्रू या मीडियम के थ्रू जाती है। तो इससे कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसमें आने वाली जो दिक्कतें होती हैं, जो उसमें हम बोलते हैं कि ना अवांछित चीज़ें आ जाती हैं ऑटोमेटिक, या कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है जिससे कि वो मैसेज को जाने में बाधा पहुंचती है, बैरियर होता है या रुकावट पहुंचती है, उसे हम बैरियर्स कहते हैं। नोज वो होता है जो हम अनवांटेड चीज उसमें अचानक से फेस करते हैं वो। नॉइज एंड बैरियर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एक फाइन लाइन का डिफरेंस है। कई जगह इसको नॉइज भी बोला जाता है और कई जगह इसको बैरियर्स भी बोला जाता है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आप इस उलझन में ना पड़े। आइए चालू करते हैं। कितने टाइप्स के नॉइज आते हैं कम्युनिकेशन में, उससे पहले देख लेते हैं। पहला है आपका फिजिकल नॉइज, दूसरा है फिजियोलॉजिकल नॉइज, तीसरा है साइकोलॉजिकल नॉइज, थ्री है सिमेंटिक नॉइज और फोर्थ है आपका कल्चरल नॉइज। फिजिकल नॉइज जिसको हम कहते हैं भौतिक, जब भौतिक कोई कारण होता है किसी संचार के द्वारा दरमियान वो जो डिस्टरबेंस होती है उसे हम फिजिकल नॉइज कहते हैं। जो आपका इन्वायरमेंटल, जो आपका सराउंडिंग है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से आपका शोर पैदा होता है और एक व्यक्ति द्वारा बोला गया बात दूसरे तक क्लियर नहीं पहुंच पाता है। फॉर एग्जाम्पल रेनिंग साउंड, जो बारिश जो बहुत जोर की होती है, तब आप देखना कि आप घर में भी बात कर रहे होते हो तो आपको थोड़ा सा अपना साउंड लाउड करना पड़ता है। थंडर स्टॉर्म, जब कभी आंधी तूफान आ जाता है, उनका शोर इतना ज्यादा होता है कि नॉर्मल वॉइस दब जाती है। बार्किंग ऑफ डॉग्स, बहुत ज्यादा कुत्ते भौंकने लगते हैं आसपास तो बाधा आती है। साउंड्स फ्रॉम फैंस, लाइट्स एंड विंडोज, कि पंखे की तेज आवाज हो, कुछ ज्यादा लाइट्स पड़ रही हो या फिर विंडोज हो जिसमें से धाड़ धड़ की आवाज आ रही हो या बाहर की आवाज आ रही हो, तो उसे हम फिजिकल नॉइज कहते हैं। इसमें आप अपने दिमाग लगा सकते हैं। फिजिकल नॉइज मतलब जो आपके आसपास दिखते कर रहा है, तो एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, जैसे कि आप वहां पे बात कर रहे हो जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक के हॉर्न्स आ रहे हैं, या फिर आसपास कोई म्यूजिक बज रहा हो, कहीं डीजे लग रहा हो, किसी की शादी का बारात जा रहा हो उसमें शोर हो रही है, तो ये सारे इन्वायरमेंटल नॉइज के अंदर आपके फिजिकल नॉइज में आ जाते हैं। सेकंड है आपका फिजियोलॉजिकल नॉइज, जो आपके फिजिक्स से जुड़ा हुआ होता है। फिजिक्स से बना फिजियोलॉजिकल, जैसे आपका फिजिकल वीकनेस एंड सिकनेस, जब आपकी कोई शारीरिक बीमारी होती है और कमजोरी होती है जिसके कारण आपको बात करने में दिक्कत आती है, तो उसे हम फिजियोलॉजिकल नॉइज कहते हैं। जैसे हेडेक, हेडेक मतलब सिर दर्द, क्योंकि ये आपके शरीर से रिलेटेड है, शरीर का अंग है एक सर, उसमें दर्द होने लगे तो हम बात सुनना या करना पसंद नहीं करते है ना, तो उसमें डिस्टरबेंस आती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है। वीकनेस के अंडर आ जाती है डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस, मतलब कि अगर कान में बहरापन है या फिर आप देख नहीं पा रहे हैं तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, क्योंकि हम कई चीजें जो है इशारों से बात करते हैं। टॉकिंग फास्ट और स्लो, जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारा जो बोलने का स्पीड होता है, अगर वो बहुत फास्ट हो या बहुत स्लो हो, बहुत फास्ट होगा तो आप वर्ड्स कैच नहीं कर पाएंगे, वर्ड्स मिस हो जाएगा और आप उसको सुन नहीं पाएंगे ठीक से।
और स्लो हो तो आप इरिटेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ये तो बहुत धीमा बोलता है, क्योंकि अब का जो वर्ल्ड है वो एक तरह से बहुत फास्ट मूव करता है। हाई और लो टेम्परेचर इन रूम, मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठे हैं, गर्मी का दिन है, वहां ना एसी है, ना फैन है, ना कूलर है, और टेम्परेचर बहुत हाई है बाहर का, तो जाहिर सी बात है कि कमरे का भी होगा। तो जब हमें बहुत शारीरिक कष्ट होता है, गर्मी लगती है, या फिर ठंड का दिन है, टेम्परेचर और भी लो है और आपके पास उस समय कोई ब्लोवर है, हीटर नहीं है, तो आप ठंड से कांपने लगते हैं, तो भी हम बात कम करना पसंद करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है। थर्ड है साइकोलॉजिकल नॉइज। साइकोलॉजिकल मतलब जो मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स होते हैं, वो जो हमारे सोच से, थॉट से रिलेट करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है इसमें बिलीफ। बिलीफ मतलब आस्था, कि आपने देखा होगा कि जो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, तो सेकुलर है, तो इसमें क्या है कि किसी को भी अपने धर्म को, किसी भी संप्रदाय को अपने धर्म को इसको धर्म को पालन करने की छूट है, फ्रीडम मिली हुई है। हर किसी की अलग आस्था होती है। हम जैसे आपने सुना होगा कि हिंदू धर्म में अधिकतर मूर्ति पूजन पे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों में नहीं करते। क्रिश्चियन में नहीं करते मूर्ति पूजन, एक मंदिर में सिर्फ जीसस की मूर्ति होती है, बट वो सामने प्रेयर करते हैं। वैसे हिंदुओं के जैसा जल या फिर नैवेद्य या फिर फूल पुष्प से पूजा अर्चना नहीं होती। तो उसमें थोड़ी सी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है। कैसे? क्योंकि एक तरह से जो चीज आप पसंद करते हैं दूसरा उसे पसंद नहीं करता, तो कम्युनिकेशन का हमें एक रुकावट पैदा होती है। बिलीव्स, जो आपका विश्वास है कि आप क्या करेंगे तो क्या होगा, ये आपका मनोवैज्ञानिक नॉइज है एक तरह से, कि हमें बात करने में, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप किसी पॉजिटिव पर्सन से बात करते हैं, तो आपका ये विश्वास है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई दिक्कत है, तो आप उससे डिस्कस करेंगे तो वो उस चीज को आपको पॉजिटिव वे में सॉल्व करके देगा, कि ना कि फिर वो चीखने चिल्लाने लगेगा। अगर आपको विश्वास हो कि अगला बंदा बेहद ही मतलब उनकी सोच का लेवल बहुत डाउन है और वो किसी किसी बात पे चिल्लाने लगता है, तो लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते। एटीट्यूड्स, कि आपका व्यवहार या कहें आपका नजरिया कैसा है ना, क्योंकि आपके नजरिए से आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो बिल्ड होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं किसी चीज को, तो आप उसमें कई चीजें बोल सकते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो उसमें भी आप कई चीजें बोल सकते हैं। बट जो एटीट्यूड पॉजिटिव होता है वो ज्यादा स्प्रेड करता है और लोग उसको ट्रस्ट करते हैं और उसको अपने व्यवहार में लाते हैं। बिहेवियर्स, जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा किसी का बिहेव आपके प्रति ठीक नहीं है या आपका बिहेव किसी के प्रति ठीक नहीं है, तो लोग एक दूसरे को अवॉइड करना चालू कर देते हैं, उनसे वो कम्युनिकेशन का जो रिश्ता है वो कम रखते हैं। आपने ही देखा अपने सोसाइटी में, फ्लैट्स में कई लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, लोग उनको ग्रीट करते हैं, आते जाते हालचाल पूछते हैं। कोई बहुत इगोइस्टिक होते, किसी से बात करना पसंद नहीं करते या फिर खुद में रहते हैं, तो फिर लोग उनसे व्यवहार कम रखते हैं। सेंसिटिव इशूज, उसमें भी कम्युनिकेशन का एक वो साइकोलॉजिकल फैक्टर ही है, जिसमें रिलीजियस, एथनिक और पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं। रिलीजियस में हर धर्म संप्रदाय के लोगों का अपना बिलीव है, उनका अपना आस्था है, उनका अपना विश्वास है, उनका अपनी सभ्यता है। और पॉलिटिकल इशू में तो पता ही है कि साइकोलॉजिकल एक दूसरे पर लांछन लगाना, नुक्ताचीनी करना, ये सब चीज चलता रहता है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी एक मनोज्ञान वैज्ञानिक नॉइज है, क्योंकि आप इसको बोल सकते हो कि दिमाग, घर में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो इससे इंसान के मानसिक स्तर पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आपने कोविड के दौरान देखा होगा कि लोगों का अर्निंग कम हो गया था और उसके चक्कर में उनका जॉब छूट गया था। कोविड के समय कई लोगों ने अपना जो जॉब कर रहे थे उन्होंने बिजनेस कर लिया, जिन्होंने बिजनेस कर रहे थे उनका नुकसान हुआ तो उन्होंने बंद करे कुछ और चालू कर लिया काम। कई लोगों ने यहाँ तक कि सुसाइड भी की थी। तो ये आपके मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको हार्म करता है ना, ये फाइनेंशियल क्राइसिस हो, संकट हो तब। सिमेंटिक नॉइज क्या है? सिमेंटिक नॉइज कहते हैं हम जो चीज हमारे बात के दौरान वर्ड्स जो हैं, जो हम शब्द यूज करते हैं, वाक्य यूज करते हैं, उसमें कोई दिक्कत आए और आपको कम्युनिकेशन करने में दिक्कत प्रॉब्लम हो। जैसे सिंथेटिकल बैरियर्स, सिंटेक्स बोलते हैं किसी भी वाक्य वाक्य का बनना, है ना, कि हम कोई भी वाक्य बोल रहे हैं, वो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, या पॉजिटिव सेंटेंस, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो तो अगर आपको किसी को ऑर्डर देना है तो आप ये बोलोगे कि आप ये काम करो। तो अगर आप उसको रिक्वेस्ट में करोगे
तो अलग वो सामने वाला बंदा उसे दूसरे वे में ले जाएगा। तो इसी वजह से सेंटेंस के टाइप्स बने हैं कि आप उसको किस तरह से यूज करते हैं। सिंटैक्स में आपका एक सेंटेंस में कॉमा, फुल स्टॉप, एपोस्ट्रोफिस एस, ये सारी चीज जो आते हैं जो एक वाक्य को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। जार्गन वर्ड्स होते हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स जो किसी ना किसी टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं और हमें नहीं पता होते। जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स में का जो टर्म्स वो अधिकतर यूज करते हैं वो मेडिकल टर्म्स होता है, उसको जनरल पीपल नहीं समझ पाते। डॉक्टर के पास आप जाएं तो प्रिस्क्रिप्शन में RX लिखा होता है, तो दूसरा डॉक्टर समझ जाएगा RX मतलब कि आप इसे लीजिए, वो उसे एडवाइस कर रहे होते हैं, पर नॉर्मल बंदा नहीं समझ पाएगा। तो इसको हम जार्गन वर्ड कहते हैं, जिस वर्ड से हम फैमिलियर नहीं होते या जिसका मीनिंग हम नहीं जानते। मिस प्रोनाउंसिएशन, किसी वर्ड का मिस प्रोनाउंसिएशन करो तो उसका दूसरा अर्थ निकल जाता है। जैसे आपने हिंदी, संस्कृति, इंग्लिश कुछ भी आपने ऐसा पढ़ा है तो कई ऐसे वर्ड होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है पर मीनिंग डिफरेंस होते हैं, मीनिंग सेम होते हैं पर प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। तो इस तरह से ये आपका कम्युनिकेशन में सेंटेंस को ये मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं। स्पेशल वर्ड्स, जैसे किसी भी चीज का एक स्पेशल वर्ड या कोड वर्ड होता है। कई चीजों में आपने देखा होगा कि सेंटेंस कुछ अलग होते हैं लेकिन उसका एक स्पेशल वर्ड से हम उसको डिनोट करते हैं, तो उसको उसमें भी आप सिमेंटिक नॉइज एनकाउंटर करते हैं। जैसे कि आप समझ लो जिसमें कोड होता है, अगर कोई कोड वर्ड है, अगर आप उसको नहीं समझ पाते हैं, नहीं डिकोड कर पाते हैं, तो आप उस सेंटेंस को नहीं समझ पाएंगे। ग्रामेटिकल रॉन्ग सेंटेंस, जैसे कि सिंटैक्टिकल में आपने पढ़ा, वैसे ही ग्रामिकल कि आपको जो सेंटेंस बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें अगर ग्रामर का मिस्टेक हो तो उससे भी कम्युनिकेशन गलत होता है। उसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, है ना। जैसे हिंदी में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग यूज करते हैं, इंग्लिश में भी ही, सी और इट यूज करते हैं। तो उस तरह से अलग अलग सेंटेंस बनते हैं और इसके गलत हो जाने से कम्युनिकेशन भी गलत हो जाता है। कल्चरल नॉइस, जो हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए हैं। रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, जैसे रॉन्ग मीनिंग, कि किसी वर्ड का कोई दूसरा मतलब निकाल लेता है। कभी कभी कोई शब्द ऐसे होते हैं जो द्विअर्थक होते हैं या फिर मल्टीपल उसके मीनिंग्स होते हैं। तो किसी कल्चर में कोई वर्ड यूज हो रहा है तो हो सकता है दूसरे कल्चर में कुछ और यूज हो रहा हो, तो उससे भी दिक्कत आती है। पोस्चर, पोस्चर जो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ शब्दों का वर्बल ही नहीं है जो कि हम लिखित और मौखिक रूप में बोलते हैं, बल्कि वो भी है जो हम इमोजीज के द्वारा, इशारों के द्वारा करते हैं। तो उससे भी अगले बंदे को मैसेज जाता है ना। तो उस वजह से भी आपका एक कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है कि अगर वो गलत हो तो लोग उसकी गलत मीनिंग ले लेते हैं, है ना। जेस्चर, जेस्चर मतलब आपके हाव भाव, वो भी आपका रॉन्ग। जैसे मान लीजिए कि आप सपोज कीजिए कि कहीं आस पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, आप गए हैं और आपका हाव भाव बहुत हंसमुख सा है, बहुत स्माइली फेस लेकर जा रहे हो ऐसे, तो उसका भी रॉन्ग मीनिंग निकाला जाता है। तो ये भी एक आपका जेस्चर का जो है कम्युनिकेशन में दिक्कत करता है। आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट से रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, जैसे आई से इशारे से बात करना, हो सकता है अगला बंदे ने उसे कुछ और समझ रखा हो, है ना, पहले से परसेप्शन उनका कुछ और हो और दूसरा बंदा उसको किसी और चीज का बताने की कोशिश कर रहा है। तो अगर उसका जो मैसेज है वो गलत जाए तो इसको भी हम कल्चरल नॉइज के अंदर लाते हैं। वर्ड का एक्सप्लेनेशन यहाँ गलत हो जाता है। स्पेस, जब आप कम्युनिकेशन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के इसमें, तो उसमें आप देखेंगे कि जो स्पेस होता है दो लोगों के बीच, चार लोगों के बीच जो स्पेस होता है कम ज्यादा, उससे हम उनके रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। अगर ये भी एक तरह से आपका कल्चरल नॉइज ही है कि आप देखोगे कि अगर किसी बाइक में कोई दो कपल जा रहे हैं तो अक्सर बहुत करीब होके बैठते हैं, बट अगर भाई बहन जा रहे हैं तो वो उनमें एक डिस्टेंस मेंटेन होता है। जब हम फॉर्मल बात कर रहे होते हैं और किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे होते हैं, ऑफिशियली किसी से जुड़े होते हैं, तो हमारे बीच में बात करने का एक तहजीब होता है और एक स्पेस होता है। वही हम अपने घर में अपने परिवार और दोस्तों के साथ वो स्पेस का को उतना ध्यान नहीं देते और बहुत हिल मिल कर बात करते हैं। टच, गुड टच और बैड टच, ये जो है संस्कृति में सिखाई जाती है। टच है कोई किसी को पैर छूकर प्रणाम करता है, कोई हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, कोई हैंडशेक करता है, तो ये भी आपके कल्चरल नॉइज में आते हैं कि कोई इसका दूसरा मीनिंग भी निकाल सकता है। ड्रेसअप, ड्रेसिंग सेंस आपका,
आपने देखा होगा हर रिलीजन में, हर कल्चर में अलग अलग ड्रेसिंग सेंस होते हैं और उसका कोई गलत मीनिंग निकाल भी सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा क्रिश्चियनिटी में जब शादी होती है तो जो ब्राइड है वो वाइट गाउन गाउन पहनती है, बट हिंदू धर्म में वाइट कपड़ा किसी के विडो होने के बाद फीमेल पहनती है ना, कोई फीमेल विडो हो जाती है तब पहनती है, जब उनके पति का डेथ हो जाता है या फिर कुछ ऐसा ही में। तो एक ही वाइट ड्रेस जो है अलग अलग मैसेज दे रहा है, तो इसको समझने वाले भी गलत समझ सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं कुछ और जो है बैरियर्स हैं, इसको भी आप कह सकते हैं कि जो हमारे कम्युनिकेशन में बाधा पहुंचाते हैं। परसेप्चुअल बैरियर इसको कहते हैं, जब दो डिफरेंट ओपिनियन वाले जो पर्सन हैं उनका परसेप्शन, वो क्या उनके अंदर धारणा है किसी चीज को, वो किस चीज को अपने व्यू पॉइंट से कैसे देखते हैं, उनका क्या नजरिया है, उसको हम परसेप्चुअल बैरियर्स कहते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि इस पिक्चर में 6 लिखा हुआ है या फिर 9 लिखा हुआ है, एक ये नंबर है जो इनकी तरफ से देखा जाए तो 6 है, इनकी तरफ से देखा जाए तो 9 है। तो वही हो गया, एक ही चीज को कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके से समझ सकता है, हालांकि दोनों अपनी जगह पे सही है, गलत भी हो सकते हैं। इमोशनल बैरियर्स, आपने जो आजकल हमारे जो चैटिंग एप्स हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि हम वर्ड्स के जगह इमोजीज भेजते हैं, जिस जो कि हमारे को एक मैसेज देते हैं। जैसे फियर का अलग है, स्माइल का अलग है, ज्यादा जोर से हंसने का अलग है, रोने का अलग है। तो ये आपका एक इमोशनल बैरियर्स है कि अगर आप कभी किसी का को गलत इमोजीज भेज दे या सामने से फेस कुछ अलग बना तो उसका मतलब भी होता है ना। जैसे कोई जा रहा है और किसी को आपको कोई पसंद नहीं करता तो थोड़ा सा मुंह चिढ़ा के या बिचका के भी जा सकता है, जो कि आपके मतलब बात करने की तरीका या आगे की उसके व्यवहार के लिए आपको एक आइडिया देता है कि आपको कंटिन्यू करना है बात या नहीं करना है। लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा बैरियर है ये कम्युनिकेशन में। हमें बाहर बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर हम इंडिया में ही देखें तो बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारी बोलीज हैं जो एक बंदे नहीं जान सकता। कोई एक बंदा 2, 4, 6, 8 भाषाएं या बोली जान सकता है, लेकिन सारे के सारे तो नहीं जान सकता। मैं हूँ, अभी मैं कर्नाटक में चली जाऊँ और वहां मुझसे कोई कन्नड़ बोले तो मैं समझ नहीं पाऊंगी, है ना। तो लैंग्वेज तो बैरियर है ही। आप यहाँ से जर्मन जाएंगे वहां जर्मनी बोली जाती है, चाइना जाएंगे वहां मैंडरिन बोली जाती है, फ्रांस जाएंगे वहां फ्रेंच बोली जाती है। तो आप भी नहीं समझेंगे और वो भी आपकी हिंदी नहीं समझेंगे। तो इस तरह से लैंग्वेज भी आपके कम्युनिकेशन में बैरियर बनता है। दूसरा है कल्चरल बैरियर्स, जो हमने आपको पहले बताया वो भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा देखिए कि इसमें जो होता है कि जो 2 इंडिविजुअल्स है वो जो जिस ऑर्गेनाइजेशन से, स्टेट से, कंट्री से या जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं उनका डिफरेंट होता है। इन पिक्चर में आपको बता रहा है कि हिंदू धर्म में देखिए बिंदी लगाते हैं ये, है ना, और मुस्लिम में नहीं लगाते, वो अपने सर को हिजाब से कवर करते हैं। हिंदू धर्म में घूंघट या आंचल सर पे रखते हैं, है ना। तो ये भी एक कल्चरल बैरियर्स है। फिजिकल बैरियर क्या है जो हमने उसमें पढ़ा, इसमें आप हायरार्की का ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हैं, जो कि कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई संगठन है, कोई स्कूल है, कोई ऑफिस है, कोई यूनिवर्सिटी है, जहां एक दूसरे से बात करने में, इंटरेक्शन करने में एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। और कई बार ये बहुत बड़ा बैरियर का काम करता है। अगर किसी 4th लेवल, 3rd लेवल के स्टाफ को छुट्टी चाहिए और वो छुट्टी उनके टॉप लेवल से उसका बॉस या मैनेजर कर रहा है, तो वहां तक बात पहुंचते और वहां से आते हुए कुछ ना कुछ हो जाता है और काफी देर हो जाती है। कई बार ऐसा भी इंसिडेंट्स होते हैं और कई बार ये भी होता है कि बात वहां से वहां तक पहुंचते पहुंचते क्या से क्या हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा बीच में कौन कनिंग था या किसने बात को घुमा मरोड़ दिया और उस तरह से आपकी जो बात थी वो ठीक से जा नहीं पाई। एक और है टेक्निकल बैरियर्स। अब नया एक हमारे इसमें अध्याय जुड़ा है जिसमें मैकेनिकल बैरियर्स, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड और इनसफिशिएंट टाइम अलाउड जैसे दिक्कत आते हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए जो हम कम्युनिकेशन करते हैं और उसमें जो बैरियर्स आते हैं उसे हम टेक्नोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इसमें मेरा लैपटॉप भी है ना, कैमरा भी है, स्पीकर भी है और आपका माइक भी है। तो इस तरह से क्या हुआ, अगर किसी में दिक्कत आ जाती है तो ये आपका मैकेनिकल एक बैरियर हुआ कि कुछ इसमें हार्डवेयर में कुछ दिक्कत आई, राइट। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, मान लीजिए अभी लाइट चले जाए या मेरा वाईफाई का नेटवर्क चला जाए तो हमारा ट्रांसमिशन लॉस हो जाएगा, ना आप मुझे सुन पाएंगे ना मैं आपको पढ़ा पाऊंगी।
तो टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स में थर्ड वन है इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। कभी-कभी जो थोड़े से अनएक्सपीरियंस होते हैं या जो थोड़े से स्किल्स में कमी रहती है उनकी, वो कभी कुछ पढ़ाते हैं तो ऐसा पढ़ाते हैं कि उनका जो इन्फॉर्मेशन है, अगर वो बात एक लाइन में कहना चाहिए तो उसको 10 लाइन में बताते हैं और बहुत ओवर बता देते हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन जो है, जो उसके सूचना है, वो ओवरलोड हो जाती है इतनी ज़्यादा कि जो मेन मुद्दा था वही अपने जगह से हट जाता है। उससे छोड़ के लोग अपनी कहानियाँ बताने लगते हैं या कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगते हैं या कुछ और बातों में चला जाता है, तो मालूम चला कि जिस चीज़ से शुरुआत हुई थी वो तो छूट गया, बाकी सारे हम दूसरा चीज़ कवर कर लिए। इनसफिशिएंट टाइम अलाउड। आजकल टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए जो भी मीट चल रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं, सेमिनार, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ वक्ता तो बहुत बुलाए जाते हैं, लेकिन उनको बहुत कम टाइम दिया जाता है बोलने के लिए। आप न्यूज़ चैनल्स में भी डिबेट्स देख सकते हैं, कई चैनल्स में, न्यूज़ चैनल से शाम को या दिन भर ही डिबेट्स चलते रहते हैं। उसमें उनको बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है और कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ है कि जब तक आप अपनी बात किसी तक पहुँचा ना लें, तो वो इनकम्प्लीट ही माना जाता है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी की बैरियर है कि वो पहले वाला ज़माना नहीं है जब हम बैठकर घंटों आसानी से बात करते थे, क्योंकि हम बहुत कम लोगों को जानते थे और हमारा दिमाग शांत रहता था और हम उन लोगों से ही इंटरैक्ट करते थे। अब तो एक है और पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है बंदा, तो ये आपको पता है कि हमारे पास टाइम की कितनी शॉर्टेज हो गई है। तो इसमें से कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। फिजिकल नॉइज़ जो हो गया आपके भौतिक कारण का हो गया, फिजियोलॉजिकल जो हो गया आपके शारीरिक कारण से हो गया, साइकोलॉजिकल जो हो गया वो आपके दिमाग, आपके थॉट से हो गया, सिमेंटिक जो हो गया वो सारे वर्ड्स जो हम लैंग्वेज लिखते हैं सारे शुरुआत से जो सीखे हुए होते हैं उससे होता है, कल्चरल जो होता है वो सभ्यता संस्कृति से होता है, रूढ़िवादिता से होता है। देखेंगे पहले, अब तो बहुत फिर भी जमाना बदल गया, पहले इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी, इंटर स्टेट नहीं होती थी, इंटरनेशनल नहीं होती थी, ये क्योंकि ये कम्युनिकेशन में दिक्कत करता था और आगे अपने परिवारवाद में भी दिक्कत करता था। देन परसेप्सुअल, है ना, अलग अलग सोच के सभी कोई है, हर किसी का सोच विचार अलग है। इमोशनल, लैंग्वेज, कल्चरल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, देन टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फीडबैक के लिए आप फीडबैक दे सकते हैं इसमें कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे और मैं वीडियो बनाऊं, या फिर आप बता सकते हैं इसमें कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो मैं आपकी रिप्लाई के लिए ऑलवेज आई एम देयर। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आया।